के इस इलेक्शन को आप लगातार यहाँ पर नजर बना के हो, खासतौर पर जलंधर का इलेक्शन है, तो क्या नतीजा 4 जून को लगता है? पंजाब में भी जनता ने फैसला कर लिया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार उनको जिताएंगे। पार के आपके इस नारे को कांग्रेस बोल रही है, दक्षिण में तो बीजेपी साफ हो चुकी है, अब उत्तर में बारी है। देखिए, कांग्रेस वालों नतीजे के बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस बार दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगी। दीवार पर लिख गया है कि मोदी सरकार फिर से बन रही है और 400 पार हम जाएंगे। केजरीवाल बाहर आ गए, वो बोले कि अब बड़ा कुछ होगा सियासत में, सियासत इस वक्त तिलमिला उठी है। विपक्ष के आधे लोग जेल में है, आधे लोग बेल में है। उसमें एक बेल में कल ज्यादा एक केजरीवाल भी आ गए। इंडिया गठबंधन ये स्वार्थ के आधार पर अपने आप को बचाने के लिए ये गठबंधन है। रूपानी जी, इसके बाद अगर लोकतंत्र की बात आप कर रहे हो, 2-3 घटनाएं हैं। एक तो किसानों का लगातार विरोध हो रहा, विरोध कर रहे हैं किसान आपके उम्मीदवारों का। जी जी जी, मेरा सवाल लगातार नहीं, लगातार नहीं। आ रही थी मेरे नाल साबका मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने। रूपानी साहब, कैसे देखते हो पंजाब के इस इलेक्शन को? आप लगातार यहाँ पर नजर बना के हो, खासतौर पर जलंधर का इलेक्शन है, तो क्या नतीजा 4 जून को लगता है? मुझे लग रहा है इस बार पंजाब में भी जनता ने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार उनको जिताएंगे। क्योंकि पंजाब की जनता देश के पिछले 10 साल जिस तरीके से सरकार चली, सबका साथ सबका विकास, गरीब, पीड़ित, शोषित, किसान, महिला, दलित, सबके लिए सरकार ने जो काम किया है, तो जनता खुश है। और मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर भी बनाया है और दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है। इसके कारण अब तीसरी बार देश को और तरक्की करनी है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये जनता ने फैसला कर लिया है। 400 पार के आपके इस नारे को कांग्रेस बोल रही है, दक्षिण में तो बीजेपी साफ हो चुकी है, अब उत्तर में बारी है। देखिए, कांग्रेस वालों नतीजे के बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस बार दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगी और उत्तर में तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था, उस वक्त भी कांग्रेस वाले कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से ज्यादा सभी जगह बहुमत मिला और सरकारें बनी। तो कांग्रेस अब डूबती नहीं है, कांग्रेस लुप्त हो गई है और अस्तित्व का उनका सवाल है। बाकी दीवार पर लिख गया है कि मोदी सरकार फिर से बन रही है और 400 पार हम जाएंगे। कल अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, वो बोले कि अब बड़ा कुछ होगा सियासत में, सियासत इस वक्त तिलमिला उठी है। देखिए, विपक्ष के आधे लोग जेल में है, आधे लोग बेल में है। उसमें एक बेल में कल ज्यादा एक केजरीवाल भी आ गए। केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है। वो 1 तारीख तक वापस जेल में जाना ही है उनको, और मुकदमा जो चलेगा और उसके आधार पर कोर्ट फैसला करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उन लोगों ने याचिका दाखिल की थी कि उनको गलत तरीके से इल्लीगल अरेस्ट किया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो रिट पिटीशन निकाल दी और बताया था कि जो शराब की परमिशन में घोटाला हुआ है उसमें केजरीवाल भी जिम्मेवार है। तो ये सिर्फ इंटरिम जमानत है, वापस जेल में जाना ही है। और आपको नहीं लगता ये विरोधियों के लिए, चाहे इंडिया गठजोड़ हो, उनके लिए मास्टर स्ट्रोक होगा इस बार इलेक्शन में? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब एक ही मुद्दा बन गया है, मोदी वर्सेस ऑल। मोदी वर्सेस ऑल। ऑल, ठीक है। क्योंकि
बाकी जो इंडिया गठबंधन ये स्वार्थ के आधार पर अपने आप को बचाने के लिए ये गठबंधन है। और वो चिल्ला रहे हैं मोदी हटाओ, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ। और वो संविधान बचाओ की बात भी तो कर रहे हैं। देखिए, संविधान बोलने की उनके मुंह में अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर पूरा संविधान का धज्जियां उड़ा दी थी और लोकतंत्र भी खत्म कर दिया था। विपक्षियों को, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया था। और वैसे विपक्ष के नहीं, कांग्रेस के भी जो लोगों ने विरोध किया और सर्वोदयवादी गांधीवादी लोगों ने भी विरोध किया, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को भी 18 महीना जेल में उन लोगों ने भेज दिया था। और प्रेस पर, मीडिया पर पूरी सेंसरशिप थी। उस वक्त टेलीविजन नहीं थे। ये तो आप पर इल्जाम लग रहा है कि नहीं, हमने कैसा बताइए। एक भी हम जो कर रहे हैं लीगल प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल को जामीन मिला, जमानत मिली, हमारे उस वक्त तो इमरजेंसी में मैं भी जेल में था, मैं भी पूरी एक साल रहा हूं। उस वक्त जमानत के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों आपको जेल में भेजा उसको बताने की भी जरूरत नहीं थी। न्याय तंत्रों को भी कुंठित किया गया था। हमने तो ऐसा नहीं किया है। आज उनको जमानत मिली है कोर्ट से, कोर्ट उनको सुनवाई करती है। उस वक्त सुनवाई भी नहीं होती थी। तो लोकतंत्र और यानी कि संविधान, उन लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, लोकतंत्र खत्म कर दिया था। उनके मुंह में से संविधान और लोकतंत्र की बात अच्छी नहीं लग रही है। और रूपानी जी, इसके बाद अगर लोकतंत्र की बात आप कर रहे हो, 2-3 घटनाएं हैं। एक तो किसानों का लगातार विरोध कर रहे हैं किसान आपके उम्मीदवारों का। जी मेरा सवाल लगातार नहीं, छुटक छुटक हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल है। ठीक है। और मैं मानता हूं कि पंजाब के सभी किसान मोदी जी की किसान लक्ष्य योजना के कारण वो खुश है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब के किसान, उनको भी उन्नति करनी है, तरक्की करनी है। वो कमल पर ही बटन दबाएंगे। और इस बार पिंड में भी, गांव में भी किसान लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सवाल मेरा, गांधीनगर की घटनाएं हैं, कुछ यहाँ गुजरात की घटनाएं हैं। जैसे इलेक्शन बूथ पे जाके एक भाजपा को लीडर है, वो दाऊद का शायद नाम आ रहा है विधानसभा का, वो उसमें बोला जा रहा है कि बाप की मशीन है। इस तरह की वीडियो, जहाँ मोटा भाई के विपक्षी जो थे उनका नामांकन पत्र वापस लेना। एक घटना सिर्फ दाऊद की जो हुई है, उसमें कल परसों रीपोलिंग है, तो उसको कोई सवाल ही नहीं, उसको हम उसका भी आलोचना करते हैं। और दूसरी बात, सूरत की जो घटना है वो कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है। कांग्रेस कैसे प्रत्याशी सिलेक्ट करते हैं कि वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि जो मेरी अपेक्षा थी, मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए, नेता लोग मेरी ध्यान रखे, कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। और वो पर्चा वापस लेकर भाग गए। कांग्रेस वाले कहते हैं कि आपने पैसा ले लिया और आप चुनाव के मैदान छोड़कर भाग गए। या कांग्रेस का इंटरनल प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग क्या करें। ठीक है। सो कांग्रेस दी अंदरूनी समस्यावां हजे भी बरकरार ने, जिन्ना करके किते ना किते कांग्रेस ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹ ਦਈਏ ਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। तो ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਐਤਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਰ ਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਜਲੰਧਰ।